गर्मी में लोग अक्सर सोचते हैं कि कौन सी सब्जी लगाएं जो कम मेहनत में ज़्यादा सब्जी दे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी छत या गार्डन में लोबिया यानी कि बरबटी उगा सकते हैं। इसे सभी जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बीन्स, बरबटी, चौली, लोबिया और भी बहुत सारे नाम हैं। और ये बेल वाली सब्जी है जो गर्मी में भी आसानी से उगती है। बस सही देखभाल और सही तरीका पता होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीज कैसे लगाएं, किस साइज के गमले या ग्रो बैग में उगाएं और कौन सी मिट्टी सही रहेगी। गर्मी में देखभाल कैसे करें और पौधों से ज़्यादा बरबटी लेने के लिए क्या खास करना चाहिए। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोबिया को कितने बड़े ग्रो बैग में या गमले में लगाना चाहिए। तो बरबटी गहरी जड़ वाली बेल होती है, इसलिए 12 से 15 इंच का ग्रो बैग या 20 से 25 लीटर वाली बाल्टी या गमला हम ले सकते हैं। अगर हम बड़ा वाला ग्रो बैग लेंगे तो इसमें 4 से 5-6 पौधे आसानी से लगा सकते हैं और छोटे पौधे में बस 1 से 2 पौधे ही लग पाएंगे। तो देखिए मैं इस ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ और ये ग्रो बैग मैंने घर पर ही बोरी से बनाया है, सीमेंट की बोरी से। आपके पास जिस तरीके की बोरी है आप उससे भी बहुत आसानी से घर पर ही फ्री के ग्रो बैग बना सकते हैं। इस पर डिटेल वीडियो पहले से ही अपलोड है। और देखिए इस ग्रो बैग की गहराई भी अच्छी है और चौड़ाई भी अच्छी है। तो चौड़ाई होने के कारण हम इसमें एक साथ ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। कम से कम इसमें 6-7 पौधे तो लग जाएंगे। और कोई सा भी गमला या ग्रो बैग लें उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर बना लें। और बाज़ार से आप लोबिया के बीज 20 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। तो ये बीज हमारे घर के हैं। अगर आपके पास घर में पुरानी बरबटी की फलियां हैं तो उनके बीज निकाल कर लगा सकते हैं। तो ये वाली बीन्स मार्केट से लाए थे, उनमें से ही मैंने बीज निकाले हैं। तो इन्हें मैंने एक दिन पानी में भिगो कर रख दिया था, जिससे ये जल्दी ग्रो होते हैं। तो चलिए अब हम इस बड़े से ग्रो बैग को भरते हैं। तो हम इसे पूरा मिट्टी से नहीं भरेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इतनी मिट्टी हमारे पास नहीं है। तो आपको मैं आज ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी कम मिट्टी भी लगेगी, साथ में आपके पौधे भी अच्छे से बढ़ेंगे। और फिर आप जब ये पौधे हटाएंगे तो उसमें से आपको ढेर सारा खाद भी मिलेगा। तो अब हमें इस ग्रो बैग को रख देना है वहाँ पर जहाँ पर इन पौधों को हम लगाने वाले हैं। अब ग्रो बैग में हमें नीचे की साइड अच्छी सी मिट्टी डाल देना है, पतली सी लेयर। और अब हमें इसमें डाल देना है गार्डन वेस्ट, जो कि हमारे छत पर जो भी सब्जियां लगी है। अब सर्दियों की सब्जियां धीरे धीरे खत्म हो रही है और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनमें बीज बनने लगे हैं, जैसे पालक। तो अब ये हमारे कोई काम के नहीं है, तो हम इनका खाद बनाने में इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इन्हें सुखा सकते हैं पहले और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ग्रो बैग के नीचे की साइड इस तरीके से अच्छे से भरें। और जो भी आपके बैगन के पौधे हैं अगर वो ख़राब हो गए हैं और अभी चल रहा है फरवरी का महीना, तो इस टाइम हम पौधों की बहुत ही कटाई छटाई करते हैं। तो जो टहनियाँ निकलती है उन्हें आप फेंकने की बजाय अपने ग्रो बैग में भर सकते हैं। इससे ग्रो बैग आपका कम मिट्टी में भी भर जाएगा और बाद में आपको यहाँ से उन सभी चीज़ों का खाद निकालने के लिए मिलेगा। और जो भी मोटी मोटी टहनियाँ हैं उनको आप पहले भरें और अच्छे से छोटा छोटा करके भरें ताकि इनको खाद में बदलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और इस तरीके से लेयर बनाकर भरें और बीच बीच में आप इसमें मिट्टी भी ज़रूर डालें। और हम इसमें डाल सकते हैं हमारे घर से निकलने वाले किचन वेस्ट को। तो किचन वेस्ट का बहुत ही अच्छा खाद बनता है। अगर हम किचन वेस्ट का खाद हमारे पौधों में यूज करेंगे तो दूसरा कोई भी महंगा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बीच बीच में आप इस तरीके के कार्डबोर्ड और जो भी आपके पास कागज़ हो उन्हें ज़रूर डालें, क्योंकि इनसे भी बहुत ही अच्छे से खाद बनता है और खाद जल्दी बनता है। तो हम जो भी कचरा होता है उसे सुखाकर एक बोरी में भर देते हैं
और फिर जब ज़रूरत होती है ग्रो बैग भरने की तो हम उसमें इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर हम बोरी में भरकर भी छोड़ देंगे तो भी उसमें धीरे धीरे इन सभी चीज़ों का खाद बनना शुरू हो जाता है। जो भी आपके गार्डन में धूल है, मिट्टी हम झाड़ू लगाते हैं तब इकट्ठी होती है, उसे भी आप इस वेस्ट में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके खाद बना सकते हैं और मिट्टी बना सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो देखिए मैंने इस ग्रो बैग को मैंने आधा इन वेस्ट मटेरियल से भर लिया है। तो अब हमारी आधी मिट्टी लगेगी और मिट्टी भी हम बिल्कुल कम खर्च में घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और जो भी हम पौधे लगाएं उसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार करना भी ज़रूरी होता है और इसे हम बहुत ही कम बजट में घर पर ही तैयार कर सकते हैं, घर पर पड़ी हुई कुछ आसान चीज़ों से। तो देखिए मैंने ली है इतनी मिट्टी, जिसमें कि सबसे पहले हमें खाद मिलाना है। आप चाहें तो गोबर की खाद मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं या किचन वेस्ट की खाद। किचन वेस्ट की खाद वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, वो कचरा डाल के, तो उसी कचरे से हमारी किचन वेस्ट की खाद बनती है। तो वो खाद इस मिट्टी में भरपूर मात्रा में है और मैंने इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई है। और अब हम इस मिट्टी में मिलाएंगे राख। तो राख से हमारी मिट्टी में फंगस नहीं लगता है, कीड़े, और मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो 1 चम्मच के करीब आपको मिट्टी में मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। और अब मिलाएंगे हम चूना। तो चूना आपको आसानी से मिल जाएगा और 1 रुपये की पॉलीथीन में आप 3-4 गमले की मिट्टी तैयार कर सकते हैं, इतना सस्ता हमें चूना मिल जाएगा। तो चूना में कैल्शियम होता है जो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ में हम मिलाएंगे नीम के सूखे हुए पत्ते। तो ये पत्ते हमारी मिट्टी में नीम खली का काम करेगा। नीम के पत्तों से नीम खली कैसे बनाएं इसका डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो जितना चाहे उतना मिला सकते हैं इसे, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। और अब हम मिट्टी में मिलाएंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती ये वो है जो हम चाय बनने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर हम हमारे गार्डन में करें तो हमारे पौधे फल और सब्जियों से भर सकते हैं। तो मिट्टी जब भी बनाएं थोड़ी मात्रा में ज़रूर मिलाएं। और मिलाएंगे हम हल्दी। तो हल्दी से हमारी पौधे की जड़ें भी फंगस से बची रहती है, साथ में चींटियाँ मिट्टी में नहीं लगती है। तो हर बार आप हल्दी पाउडर मिलाएं, मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिट्टी में मिक्स करना है, तभी हमारे पौधों को अच्छी खाद मिल पाए। तो देखिए इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हमारी मिट्टी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम उस बड़े से ग्रो बैग में इस मिट्टी को भरते हैं। तो ये वाली मिट्टी भरने से पहले आप कोशिश करें कि थोड़ी मोटी वाली मिट्टी डालें, ताकि जो भी हमने ये कचरा डाला है वो अच्छे से नीचे दब जाएगा और फिर आप इसमें मिट्टी भर सकते हैं। मिट्टी को एकदम बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी करके डालोगे तो ग्रो बैग देखने में भी अच्छा लगेगा और जो वेस्ट मटेरियल डाला है उसका खाद बहुत ही बढ़िया बनेगा और जल्दी बनेगा। क्योंकि अगर हम एकदम पूरी मिट्टी भर देते हैं तो ग्रो बैग में जगह जगह कुछ गैप हो जाते हैं और फिर जब वो कचरा गलता है तो देखने में हमारा ग्रो बैग नहीं लगता। तो देखिए 2-3 बार करके मैंने ग्रो बैग को अच्छा भर लिया है। और अब हम जो ये बरबटी है वो गर्मी के लिए लगा रहे हैं। तो गर्मी में पानी की बहुत ही कमी हो जाती है, साथ में गर्मी में हमारे पौधे सूखने लगते हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे ये बोतल, ताकि हमारे ग्रो बैग की मिट्टी में हमेशा हल्की हल्की नमी बनी रहे। क्योंकि हम गर्मी में रोज़ पानी देते तो हैं, लेकिन नीचे जड़ों तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है और पानी डालने के बाद धूप के कारण वो सूख जाता है। इसलिए रोज़ पानी देने के बाद भी हमारे पौधे मुरझाने लगते हैं। तो इसलिए हमने ये बोतल ली है और इसमें हल्का सा छेद किया है और छेद में हमने जो जूट वाली रस्सी आती है जिस सामान वगैरह बंध के आता है, तो उसे हमने उस छेद में लगा दिया है, ताकि उसके जरिए पानी धीरे धीरे करके हमारी मिट्टी में जाता रहे। तो ग्रो बैग बड़ा है इसलिए मैंने 3 बोतल लगाई है। अगर आप छोटा ग्रो बैग लेते उसमें आप 1 बोतल लगा सकते हैं। और गर्मी के लिए हम इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इस मिट्टी में अच्छे से पानी देना है, इतना पानी देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से निकलने लग जाए। क्योंकि हमने जो कचरा डाला है वहाँ तक भी पानी पहुँचना ज़रूरी है, तभी खाद बनने की प्रोसेस शुरू होगी। तो चलिए अब हमारा ग्रो बैग बीज लगाने के लिए तैयार है। तो देखिए ये हमारे बीज है और इनमें अब थोड़ा थोड़ा अंकुरन होना भी शुरू हो गया है। और ज़्यादा बीज को आपको नहीं भिगोना है 1 दिन से, वरना बीज सड़ भी सकते हैं। और बीज को मैंने थोड़ी हल्दी वाली पॉलीथीन में डाल दिया था, तो
हल्दी पाउडर में थोड़ा बीजों को मिक्स करके फिर भी लगा सकते हैं। इससे बीज आपका सुरक्षित रहेगा और ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लाइन से बीज को लगा रहे हैं। तो इस ग्रो बैग में हम 6 से 7 पौधे ही लगाने वाले हैं, लेकिन हम ज़्यादा बीज लगाएंगे फिर हम इन्हें उखाड़ कर दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इतना बड़ा ग्रो बैग नहीं है, अभी खाली सर्दियों की सब्जियां लगी हुई है, मिट्टी नहीं है, तो आप छोटी छोटी पॉलीथीन में इसके पौधे तैयार करके फिर ग्रो बैग तैयार हो जाए तब भी लगा सकते हैं। और बीजों को हमें ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी बीजों को लगा दिया है। बीज लगाने के बाद हमें पानी देना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप हल्का हल्का स्प्रे बोतल से पानी दे सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरीके से पौधे तैयार करके डायरेक्ट पौधे भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक पौधा तैयार था तो हमने इस प्रकार से लगा दिया है। और पौधा लगाते हैं तो आपको शाम के टाइम लगाना है, दिन में लगाएंगे तो पौधा मुरझा भी सकता है। तो बरबटी के पौधे लगाने के बाद इनकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर भी आप इनको लगाएं तो कम से कम वहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर आना चाहिए, तभी पौधे अच्छे से बढ़ेंगे और अच्छी उनमें फलियां लगेगी। और गर्मी में आप सुबह पानी दें या शाम को, दोपहर में बिल्कुल पौधों को पानी नहीं देना है। और पौधों को हमें हर 15 दिन में गोबर की खाद, कंडे से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। और महीने में एक बार आप इसमें गोबर की खाद दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा फली लगे तो इसके लिए आप इसमें केले के छिलकों लिक्विड फर्टिलाइज़र भी 20-25 दिन में देते रहें। अगर पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही है तो आप इसमें छाछ का स्प्रे कर सकते हैं या हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे करें। और हल्दी पाउडर का स्प्रे तो आप हर 7-8 दिन में करते रहें, जिससे कोई भी बीमारी पौधों पर नहीं लगेगी। और ये एक बेल वाली सब्जी है, इसलिए इसकी बेल को बढ़ने के लिए रस्सी या जाल का सहारा दें, क्योंकि जितना ये फैलेगी उतनी ही ज़्यादा इसमें बरबटी लगेगी। और जब हमारा पौधा 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाए फिर हम इसकी कुछ पत्तियों को हटा सकते हैं, हल्की छटाई कर सकते हैं, इससे पौधा और भी अच्छे से बढ़ता है। और जो बरबटी के पौधे हैं, बीन्स के पौधे हैं, इन पर बहुत सारी बीमारी बहुत ही जल्दी से लगती है, जैसे सफ़ेद मक्खी और काले वाले कीड़े। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो नीम के पत्ते को आपको अच्छे से पानी में उबाल कर उस पानी को ठंडा होने के बाद स्प्रे करें। तो ये हर 10-15 दिन में आप करते रहें, जिससे ये नहीं लगेंगे। और 40 से 50 दिन में ही हमें इनकी फलियां तोड़ने के लिए मिल जाती है। सही समय पर अगर हम तोड़ेंगे तो और भी ज़्यादा इसमें फलियां लगेंगी, क्योंकि अगर नहीं तोड़ेंगे तो ये बहुत जल्दी पक जाती है, यानी कि बीज बनने लगते हैं। और आप कुछ फलियां इसमें छोड़ भी सकते हैं, जिससे पुरानी फलियों से फिर से बीज निकाल सकते हैं, यानी कि फ्री में अगली बार फिर उगा सकते हैं। तो गर्मी में आप इसे ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग अच्छी होती है। और अगर 3-4 पौधे ही लग गए तो आपके गर्मी भर इसमें से ढेर सारी आपको बरबटी तोड़ने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार आप गर्मी में ढेर सारी लोबिया उगा सकते हैं। और आगे भी इसकी क्या देखभाल करनी है तो इससे जुड़े वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऐसे ही ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।